हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम उठ चुके हैं और अभी बज रहा है आपका करीब 8 बजे। तो क्या हुआ ना, हम लोग जो होटल में बैठे हैं, पहले तो पता नहीं था, थोड़ा दूर है हॉस्पिटल से, कि यहाँ पे सीएमसी भी 2-3 है। तो हमारा जो कैंपस है वो रानीपत कैंपस है। तो रानीपत यहाँ से लाइक थोड़ा आधा घंटा से दूर है। तो हमने सोचा हम दूसरे होटल में शिफ्ट हो जाते हैं जो थोड़ा पास हो, है ना। तो इसीलिए हम लोगों ने चेकआउट कर लिया और दूसरा होटल बुक किया है। तो मैं दिखाती हूँ आपको दूसरा होटल भी कैसा है। और उसके बाद हम सीधा जाएंगे हॉस्पिटल। तो वो देखते हैं आज क्या होता है ना, क्या बोलते हैं डॉक्टर। टेस्ट होगा शायद, है ना, मोस्ट प्रोबेबली। चलो फिर मिलते हैं आपको रानीपत कैंपस सीएमसी। ये है आपका बाहर का गेट, वेरी बिग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो मैंने सोचा अब मैं वेलोर आई हूँ तो एक वेलोर के बारे में वो बना लूँ, छोटा सा ब्लॉग, है ना, ताकि अगर आप लोग कोई वेलोर आ रहे हैं तो आप लोगों को इजी पड़ जाए। तो मैं पहले तो आपको बताऊंगी कि आपको रजिस्टर कैसे करना है ना। तो आप जैसे ये क्लिप्स देखेंगे, इसमें आपका है रजिस्ट्रेशन। इस तरह से कौन सा वेबसाइट में जाना है आपको फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद फिर आपको दबाना है अपॉइंटमेंट, फिर उसके बाद आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको मिलेगा एक रजिस्ट्रेशन नंबर, ओके। तो वो लेके फिर आपने अपॉइंटमेंट्स में जाना पड़ेगा। फिर अपॉइंटमेंट्स में आपको स्लॉट देंगे, डॉक्टर का नाम और डॉक्टर के नेम्स होंगे और टाइमिंग्स होंगे। तो उस हिसाब से आपको क्लिक करना पड़ेगा, है ना। और वो करने के बाद अगर आपको वहाँ पे स्लॉट्स मिल गया तो फिर आप आइए, क्योंकि अगर आप दूर से आ रहे हैं तो अपॉइंटमेंट लेके आने से अच्छा है। वैसे तो ऑनेस्टली स्पीकिंग अब यहाँ आके मुझे पता चला कि अपॉइंटमेंट्स मिल जाते हैं, ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन टाइम लगता है। लाइक मैक्सिमम आपका 3-4 दिन लगेगा अपॉइंटमेंट के लिए। तो ऑलरेडी अपॉइंटमेंट लेके आइए। और अगर इधर कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन, अगर इम्पोर्टेंट कोई फर्दर कुछ चेक करना पड़ गया तो यहाँ के डॉक्टर ही आपको रेकमेंड करेंगे दूसरे डॉक्टर्स, और उस हिसाब से आप जाके उनका अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, जो कि मिल जाता है 2-3 दिन में मिल जाता है। तो बाय द टाइम आप जो प्रेजेंट जिस डॉक्टर के पास आए हैं उनको दिखाएंगे तो नेक्स्ट डॉक्टर का अपॉइंटमेंट उसी 2-3 दिन में आ जाएगा, क्योंकि उसके बाद फिर टेस्ट वगैरह भी होता है। तो मैं वीडियो डाल रही हूँ इधर आपका ना उसका वेलोर सीएमसी का। तो इसमें आप देख सकते हैं काउंटर वेन्यू। एक्चुअली हम लोग आए हैं सीएमसी रानीपेट, ओके। देयर आर 2 CMCs, वन इज़ मेन कैंपस, वन इज़ रानीपेट। तो हम लोगों को जब अपॉइंटमेंट मिला था तो मेंशन हुआ था कि गो टू रानीपेट कैंपस करके। इसलिए हम रानीपेट आए थे। सो प्लीज़ अच्छे से देखिएगा आपके अपॉइंटमेंट कहाँ का मिला है, मेन कैंपस लिखा होगा या फिर रानीपेट लिखा होगा, ओके। 2 CMCs are here। तो हम लोग का रानीपेट है। तो आई थिंक इट्स न्यू बिल्डिंग, क्योंकि बिल्डिंग भी बहुत अच्छा है ना। इट्स अ वेरी बिग बिल्डिंग। और बाहर काउंटर्स हैं, आपके काउंटर नंबर्स भी हैं। मैं वीडियो क्लिप्स छोटा छोटा जो मैंने बनाया है, आई विल पुट दैट सो दैट आपको पता चले ना कि कौन सा काउंटर किस चीज़ के लिए है। तो आपका 678 काउंटर नंबर है, जहाँ से आपको वो मिलता है, स्लिप मिलता है अंदर जाने का। और ये जो 678 है ना, ये काउंटर्स पे आपको टोकन मिलता है, विच ओपन्स ओनली एट 7:30 फॉर द फर्स्ट टाइम, है ना। और 102 काउंटर में आपको मिलता है एडमिशन कार्ड, वो भी बनाना ज़रूरी है। इफ़ यू ऑलरेडी हैव एन अपॉइंटमेंट और पेड अपॉइंटमेंट है तो आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा।
और इन केस आपका ये कार्ड खो गया तो री इशू के लिए भी आपको 100 रुपीज़ दे के री इशू हो जाएगा। सो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। और जाते ही CMC के बाहर आपको कैफेटेरिया मिलेगा, ट्रैवल डेस्क मिलेगा और क्लोक रूम मिलेगा। इधर आपको फार्मेसी, ATM, स्नैक बार, क्लोक रूम एंड ट्रैवल डेस्क। क्लोक रूम में अगर आपको देरी हो गया, आप होटल नहीं जा पाए, सीधा आ रहे हैं कहीं से ट्रैवल करके, यू कैन कीप योर लगेज देयर एट अ वेरी मिनिमल कॉस्ट। एंड ट्रैवल डेस्क है जहाँ से आप ऑब्वियसली अपनी जर्नीज़ वो कर सकते हैं, इधर उधर कहीं पे भी जाना हो उसकी टिकट्स कर सकते हैं, और वहाँ पे आपका प्रिंट आउट वगैरह भी हो जाता है। सो यू डोंट हैव टू वरी व्हेन यू कम टू द हॉस्पिटल ना कि किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो वहाँ पे हो जाता है। मैंने इतना देखा है, यू नो, आपको इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। ओके, सो नेक्स्ट, जब व्हेन यू गेट योर एडमिशन दैट एंट्री कार्ड है ना, अपॉइंटमेंट कार्ड बोलते हैं जिसको, जिसमें आपका पेशेंट का नंबर होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो जब अगर आपके पास वो स्लिप भी हो ना, एडमिशन स्लिप, वो भी काम करता है। जस्ट दे वांट टू सी द नंबर। सो पेशेंट नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जहाँ पे भी जाएँ आप। तो फिर बिल्डिंग एंटर किया है ना, उसके बाद बिल्डिंग मेन थिंग्स क्या है कि बिल्डिंग जो है आपका A ब्लॉक जो है वो डेडिकेटेड टू OPD है। तो आपका जो A ब्लॉक है, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट रानीपेट CMC, ओके। सो जो A ब्लॉक है वो आपका फुली द होल ब्लॉक इज डेडिकेटेड टू OPD विच इज़ आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। तो अगर आप एडमिशन के लिए आ रहे हैं तो फिर आपका ब्लॉक दूसरा होगा, वहाँ पे नहीं होता है, इट्स ओनली फॉर OPD। तो इस तरह से है ना। तो हम लोगों का तो अभी वो नहीं था, एडमिशन नहीं था, तो जस्ट फॉर चेकअप वी हैड कम, सो OPD में गए हम लोग विच इज़ A ब्लॉक। तो पहले तो वहीं जाना पड़ेगा ना एडमिशन से पहले, व्हेन दे एडमिट यू देन इट्स अ डिफरेंट कोर्स। तो इसके बाद आपका ब्लॉक है। OPD में आपका A से लेकर D तक है ब्लॉक। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू रिकमेंड यू गाइज कि अगर हो सके तो किसी ऐसे लोग के साथ जाए, किसी ऐसे बंदे के साथ जाए जिसको थोड़ा सा नॉलेज हो, थोड़ा सा एजुकेटेड हो, है ना। मैं नहीं बोल रही कि आप लोग मैनेज नहीं कर पाएंगे। अगर आप किसी के साथ जा रहे हैं जो बहुत ही वेल अवेयर नहीं है तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है आप लोगों को, क्योंकि फ्लोर्स बहुत है एंड रूम्स बहुत है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर डॉक्टर ने कुछ किसी और डॉक्टर को रेकमेंड कर दिया आपको, तो इल बी लाइक यू विल बी रनिंग अराउंड कि पूरा घूम रहे होंगे आप, यू नो, डॉक्टर्स के पीछे। फिर डॉक्टर्स एक डॉक्टर अलग अलग टेस्ट देता है, फिर जहाँ टेस्ट होता है वो भी अलग अलग रूम्स है। तो इस तरह से आपका लाइक ऊपर का फ्लोर 7th फ्लोर तक है, 7th फ्लोर से लेकर ग्राउंड फ्लोर तक आपको भागना पड़ेगा, है ना। और टाइट शेड्यूल में जाएंगे तो अपॉइंटमेंट्स भी बहुत नज़दीक का मिलता है, लाइक आज कल, आज ही ऐसा ना, इस 2-3 डॉक्टर्स आज ही का अपॉइंटमेंट अवेलेबल है, इस तरह से बोलते हैं ना। तो फिर इसीलिए मैं बोल रही हूँ, अगर पॉसिबल है तो किसी एजुकेटेड के साथ आइए, थोड़ा जिसको नॉलेज हो थोड़ा सा, या फिर आप, अगर आपको ऑप्शन नहीं है तो यू कैन कम विद एनीबडी। वैसे तो यहाँ पे गार्ड्स आर वेरी नाइस, वो आपको बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। देयर आर लॉट ऑफ गार्ड्स, हाँ, बहुत गार्ड्स है। सो दे अच्छे से आपको वो करेंगे, क्या बोलते, गाइड करेंगे। इफ़ यू आस्क देम दे विल टेल यू, बट देन टू फिगर आउट, वो लोग बोलेंगे B ब्लॉक 101 है ना रूम, फिर वो B ब्लॉक में जाके 101 आपको ढूंढना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, आई एम नॉट सेइंग कि इम्पॉसिबल है, लेकिन थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अगर आ सकते हैं तो थोड़ा नॉलेजेबल इंसान के साथ आइए, नहीं तो कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप लोग फाइंड आउट कर पाओगे। और दूसरी बात, दे ओनली क्या बोलते हैं, एक अटेंडेंट अलाउ करते हैं जहाँ पे भी जाएँ ना हम लोग, चाहे टेस्ट के लिए भी जाएँ कहीं पे भी। और जहाँ टेस्ट मेन होता है उधर दे डोंट इवन अलाउ अटेंडेंट, सिर्फ जो पेशेंट है उसी को अलाउ करते हैं।
मोस्टली जहाँ हम गए वहाँ पे अंदर ज़्यादा अलाउ नहीं करते हैं, चाहे ब्लड टेस्ट हो, एक्सरे हो या कुछ भी हो, है ना। ओके, एंड जो नेक्स्ट बात मुझे बताना है आपको, जो भी टेस्ट होगा आपका, जितने भी टेस्ट होंगे उसका रिपोर्ट का आपको चिंता नहीं करना है। रिपोर्ट डायरेक्टली कम्स टू डायरेक्टली डॉक्टर के पास पहुंच जाता है। आपका बस काम है कि आप जाओ और आप अपना टेस्ट दो, उसके बाद यू फॉरगेट अबाउट इट, बिकॉज जब नेक्स्ट अपॉइंटमेंट डॉक्टर देगा आपको ना टू रिव्यू के लिए, आफ्टर क्या बोलते हैं उसको, आफ्टर टेस्ट, उस रिव्यू में डॉक्टर के पास सब पहुंच जाता है, यू नो, द रिपोर्ट्स ऑलरेडी उनके पास ट्रांसफ़र हो चुका होता है। सो ये एक बात अच्छा लगा मुझे, यू नो, दैट की रिपोर्ट कलेक्ट करना फिर रिपोर्ट दिखाने जाना वैसा कुछ नहीं है। डॉक्टर फर्स्ट, जब आप डॉक्टर से मिलेंगे आपको डॉक्टर टेस्ट तो देगा ही देगा, ऑब्वियसली टेस्ट देगा, उसके बाद वो आपको फिर से जिस डेट को आना होगा वो डेट भी तभी देगा। सो इट्स लाइक, यू नो, डॉक्टर को मीट करते ही आपका फिक्स है क्या क्या करना है। सो रिपोर्ट टेस्ट कीजिए, उसके बाद एक पर्टिकुलर डेट में ही कॉल यू, दैट टाइम ही सी द रिपोर्ट्स एंड गिव यू हिज डायग्नोसिस, आई थिंक। हाँ, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट क्या होगा। सो अभी तक हम यहीं पे पहुँचे हैं, है ना, ट्रीटमेंट तक ही, टेस्ट तक ही पहुँचे हैं, अभी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट कुछ नहीं हुआ है। एक्चुअली आमा का मेन हम यहाँ आए थे नी दिखाने, पर मुझे क्या लगा ना कि यहाँ आ ही चुके हैं, एंड वेलोर इज़ क्वाइट फार, है ना, जहाँ हम रहते हैं, तो आ ही चुके हैं, तो एक अच्छे से चेकअप कर लेते हैं, है ना। तो चेकअप के चक्कर में हमारा 4-5 डॉक्टर का अपॉइंटमेंट हो गया। तो मैंने सोचा, अमा ने भी बोला हाँ ठीक ही है, अच्छा है, बिकॉज शी अब ओल्ड एज ही है ना, 60+, तो एक बार चेकअप कर ही लेते हैं यहाँ अच्छे से। वैसे करते हैं चेकअप, ऐसा नहीं है, चेकअप होता है, लेकिन यहाँ पे लाइक वेलोर इज़ नोन, इतना बढ़िया हॉस्पिटल, बड़ा हॉस्पिटल है, तो सोचा एक बार कर ही लेते हैं। तो इस वजह से हमारा थोड़ा 4-5 अपॉइंटमेंट्स है, और वो है क्या बोलते हैं, टेस्ट वगैरह हो रहा है, नॉर्मल रूटीन टेस्ट टाइप, तो ऐसा है ना। और नेक्स्ट मुझे क्या बताना है आपको, और एक बात, अगर आपके साथ कोई लाइक पेशेंट अगर बहुत बीमार है या फिर ओल्ड एज है, तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। व्हील चेयर्स अवेलेबल है जो आप होल बिल्डिंग में आप ले जा सकते हैं, और राइट एट द एंट्रेंस है, मैं वीडियो डाल तो वहाँ से आपको सिर्फ आपका पेशेंट आईडी देना है, एंड दे गिव यू द व्हील चेयर, एंड देन यू टेक इट वेयर एवर यू वांट, है ना। तो बाहर तक नहीं मिलेगा आपको, थोड़ा अंदर जाके मिलेगा, मतलब एट द मेन गेट ही मिलेगा, बिकॉज कैंपस बहुत बड़ा है, यू नो, तो मेन गेट मिल जाएगा। ज़्यादा चलने की ज़रूरत नहीं है, ऑटो जाता है जहाँ तक व्हील चेयर जाता है, तो फिर लाइक ऑटो से उतरते ही आप लोग व्हील चेयर में जा सकते हैं, यू नो। तो इस तरह से है, व्हील चेयर फैसिलिटी इज़ वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा लगा वो भी, है ना, इट्स फॉर एवरीवन। और जो CMC रानीपेट है, वहाँ से जो CMC मेन कैंपस है, अब क्या हो रहा है कि कुछ अपॉइंटमेंट्स आपको रानीपेट में मिलेगा, फिर कुछ अपॉइंटमेंट्स आपको CMC मेन कैंपस में मिलेगा। अब परेशानी ये होती है कि हम इधर उधर कैसे करें, है ना, कुछ पता नहीं जाए। ऑटो तो है, फिर कितना बोलता है, पैसे ज़्यादा बोलते हैं, ऑल दैट, वो बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि बस सर्विसेज अवेलेबल है ना, विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट एंड विच इज़ 24 आवर्स। और इस CMC हॉस्पिटल से मेन CMC हॉस्पिटल जाने के लिए भी आपको बस मिलता है, शटल बस। मतलब आप कभी भी रानीपेट से CMC कैंपस मेन कैंपस जा सकते हैं, और CMC मेन कैंपस से आप CMC रानीपेट आ सकते हैं। सो इट्स वेरी वेरी कन्वीनियंट, है ना, बहुत ही मेरे को कन्वीनियंट लगा। और द नेक्स्ट थिंग इज कॉस्ट। यहाँ के जो डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के कॉस्ट है ना, दैट इज़ वेरी मिनिमल। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आया ऐसा क्यों। मैंने जब फर्स्ट अपॉइंटमेंट लिया था वो मुझे 900 का पड़ा था, है ना, ऐसे ही लिया था। मम्मी का पहले स्टोन ऑपरेशन हुआ था 2 years बैक, तो किस चीज़ का ले समझ में नहीं आया, तो मैंने यूरोलॉजिस्ट का लिया था, क्योंकि मैंने सोचा वहीं से स्टार्ट करते हैं, ऐसे ही ना, मतलब ऐसे दिखा देते हैं मम्मी को करके। तो मैंने यूरोलॉजिस्ट का ले लिया था ऐसे ही।
तो वो मुझे पड़ा 900 का। लेकिन यहाँ कल 2-3 डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट दिए तो उसमें तो सिर्फ 320 लिया अपॉइंटमेंट्स का। आई डोंट आई फाइंड इवन द फूड जो खाना बिकता है ना अंदर वो बहुत चीप है। लाइक यू टेक 1 बिरयानी 1 जूस 1 टी ऐसा कुछ 160 150 इतना ही आता है। प्राइसेस आर ऑल्सो वेरी रीजनेबल हियर। लेकिन आपका टेस्ट का जाएगा, ब्लड टेस्ट वगैरह का जाता है आपका, लाइक फुल प्रॉपर ब्लड टेस्ट करेंगे तो आपका 10-11 हज़ार जाता है। और एक्सरे वगैरह में 2-3 हज़ार इस तरह से है। वो तो है, मुझे लगा कि टेस्ट थोड़ा है, लेकिन जो डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट है वो मुझे थोड़ा रीज़नेबल लगा, है ना। और तो अगर आप इधर आए तो जो आपका OPD है वो शुरू होता है आपका 7:30 से 7:30 दे स्टार्ट गिविंग द टोकन। वो टोकन लेना पड़ता है 6, 7, 8 काउंटर्स से। और उसके बाद आपका 4:30 5 o'clock तक OPD ओपन है। तो मतलब 5 बजे तक आप लोग जितना भी दिखा सकते हैं, है ना, टेस्ट कर सकते हैं 5 के बाद दे शट डाउन द OPD नहीं होता है। फिर देन यू हैव टू कम द नेक्स्ट डे। और अगर आपका एक अपॉइंटमेंट है और आपने मिस हो गया कुछ भी होगा तो द सेम डे यू कैन चेंज द डेट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब अब जैसे मुझे जैसे फॉर एग्जांपल मेरा 3-4 डॉक्टर के अपॉइंटमेंट एक साथ है एक दिन में, तो उन्होंने बोला था कि कैन यू मैनेज। मैंने बोला या आई ट्राई टू मैनेज, क्योंकि हमें ज़्यादा बैठना नहीं है इधर, वी वांट टू गो बैक। तो उन्होंने बोला ठीक है यू ट्राई टू मैनेज, अगर मैनेज नहीं हो पाया तो देन इन देयर आई कैन चेंज द डेट। सो दैट्स वेरी नाइस। और डेट चेंज मतलब आपके हिसाब से नहीं मिलेगा, फिर वो उनके पास जो अवेलेबल होगा डॉक्टर का डेट उस हिसाब से होगा। तो इस तरह से है, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड, क्योंकि आपके पैसे वेस्ट नहीं होते, तो आपको अगर अपॉइंटमेंट चेंज करना है तो आप काउंटर में जाके चेंज कर सकते हैं। और उनका अपना वो है मेडिसिन, वो है मतलब क्या बोलते हैं उसको, केमिस्ट है अपना, जहाँ से आप दवाई ले सकते हैं। और रिटर्न, आप दवाई अगर यूज़ नहीं हो रहा है वो रिटर्न भी कर सकते हैं वहीं पे, वो भी है फैसिलिटी। और हाँ, अभी तो इतना ही है ना, फिर आपको मैं नेक्स्ट ब्लॉग में और इन्फॉर्मेशन दूंगी, मुझे अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन मिला तो। और एक लास्ट चीज़ ये बोलना था कि इधर वेलोर में अगर आप आए हैं तो इधर एक आपका ना, अगर आपको कोई बीमारी भी नहीं, जस्ट वांट टू डू नॉर्मल चेकअप, तो इधर एक वो है, इधर आपका एक मास्टर चेकअप है विच इंक्लूड्स ऑल द टेस्ट एंड एवरीथिंग, इफ यू वांट टू डू। तो मैं सोच रही थी मैं भी कर ही लेती हूँ, यहाँ पे आई हूँ तो सर लेट यू नो कैसा है। लेकिन उसका ना 2 पैकेज है, वन इज़ 4,000 समथिंग, द अदर वन इज़ 9,000 समथिंग। तो दोनों में से आप कोई सा भी ले सकते हैं। और नेक्स्ट मुझे क्या बताना है आपको, वेलोर में मैंने क्या देखा ना, ये CMC रानीपेट, स्पेशली तो रानीपेट ब्रांच है, यहाँ पे ना खाना आपको चिंता ही नहीं है खाना का। स्टॉल्स इतने सारे हैं ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टॉल। ये पीछे दिखाई तो क्या है, ये स्टिकर रोज मिल्क, अच्छा है ना, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। और आपको सब कुछ मिल जाएगा वहाँ पे, बिरयानी से लेकर आपका केक से लेकर पफ से लेकर मेंदू वड़ा, एवरीथिंग, सांबर राइस, एवरीथिंग यू गेट, बीटरूट राइस। और फ्रेश जूसेस मिलता है आपको इधर, वाटरमेलन जूस, लेमन जूस, पाइनएप्पल जूस, लाइक हॉस्पिटल में आते समय हमको लगता है ना, अरे हमने खाना नहीं खाया सुबह सुबह, डोंट वरी एट ऑल। आप वहाँ जाएंगे खाना ही खाना है, अंदर भी खाना है बाहर भी खाना है, सब जगह खाना है, तो ये अच्छा है। एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा रानीपेट के बारे में ना। अभी तक मैं आपको CMC रानीपेट के बारे में बता रही हूँ क्योंकि मैं अभी तक यहीं पे हूँ, है ना, अभी मैं वहाँ नहीं गई हूँ। मेरा है अपॉइंटमेंट नेक्स्ट, आमा का अपॉइंटमेंट, सॉरी मेरा नहीं, आमा का अपॉइंटमेंट है विच इज़ ऑन 31st।
तो जब मैं वहाँ जाऊँगी आई गिव यू डिटेल अबाउट CMC मेन कैंपस ऑल्सो, बट राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट CMC रानीपेट. ओके, दिस इज़ हाउ इट इज़. तो नेक्स्ट क्या है, यहाँ के जो नर्सेस हैं, डॉक्टर्स हैं, दे अंडरस्टैंड ऑल लैंग्वेजेस, स्पेशली हिंदी. दे अंडरस्टैंड हिंदी, इंग्लिश. अब यहाँ का तमिल तो ऑब्वियसली दे नो, तो इट्स वेरी इजी टू कम्युनिकेट, है ना, बहुत इजी है. एक नर्स को तो बंगाली भी आता था. ओह माय गॉड, शी वाज वेरी गुड. उसको बहुत सारे लैंग्वेजेस आते थे, हिंदी भी बहुत अच्छा बोल रही थी. तो इस तरह से है और बहुत सिस्टमैटिक है. वो मुझे बहुत पसंद आया रानीपेट के बारे में ना. एवरीथिंग इज़ वेरी सिस्टमैटिक. It's like they'll tell you go to this counter, take you go to this counter में जाते ही they'll give you appointment, they'll give you a test. फिर ये टेस्ट इधर जाओ, वो रूम में जाओ, फिर वो रूम में टेस्ट करके पहले पेमेंट करते हैं, फिर उसके बाद टेस्ट करते हैं, फिर टेस्ट के बाद यू जस्ट लीव इट. उसके बाद आपको नहीं जाना है क्योंकि टेस्ट हो गया तो हो गया, यू नो. उसके बाद रिपोर्ट का चक्कर ही नहीं है. तो इस तरह से है. मुझे बहुत सिस्टमैटिक लगा. एक्सट्रीमली क्लीन, बहुत ही साफ़ है. हॉस्पिटल बहुत साफ़ है, बहुत बड़ा है. इट्स वेरी बिग. तो लिफ्ट में तो बहुत वेट करना पड़ता है, तो हम तो ऊपर नीचे पैदल ही जा रहे हैं, तो वो कन्वीनियंट लगा मुझे तो. पर इट्स अप टू यू. लिफ्ट है, लिफ्ट अवेलेबल है, बहुत लिफ्ट है, लेकिन अब लोग भी बहुत है ना. इस तरह से इधर आपको एक मास्टर चेकअप है which includes all the test and everything, you know, if you want to do. तो मैं सोच रही थी मैं भी कर ही लेती हूँ, है ना, यहाँ पे आई हूँ तो. सो आई लेट यू नो कैसा है. लेकिन उसका ना 2 पैकेज है. वन इज़ 4,000 समथिंग, द अदर वन इज़ 9,000 समथिंग. तो दोनों में से आप कोई सा भी ले सकते हैं. ओके एवरीवन, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और आपको मैं कुछ और इन्फॉर्मेशन दूंगी, है ना, जैसे कहाँ रहना है, होटल्स के बारे में. नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं फिर. बाय बाय.